युद्ध भूमि में कुंभकर्ण के मारे जाने के समाचार पर रावण को सहज विश्वास नहीं होता। काफ़ी देर बाद वह मानता है कि उसका भाई धराशायी हो चुका है। वह कहता है कि आज उसकी दाई भुजा कट गई। रावण को आभास होने लगता है कि अब असुर जाति के अंत का समय आ गया है। तब मेघनाथ आगे बढ़कर पिता को सांत्वना देते हुए कहता है कि किसी योद्धा से मारे जाने से देश नहीं हारता। छोटा पुत्र अतिकाय भी कहता है कि उनके पिता के रहते हुए लंका अपराजय है। एक अन्य पुत्र देवांतक कहता है कि वो राम को मारकर रामांतक कहलाना चाहता है। रावण और उसकी छोटी रानी धन्यमालिनी के 4 पुत्र अतिकाय, देवांतक, नारांतक और तीसरा युद्ध में यानी कि यज्ञ लेते हैं। उधर युद्ध भूमि में विभीषण शोकग्रस्त है। वह स्वयं को भाई कुंभकर्ण की मृत्यु का दोषी मानते हैं। राम उन्हें जीवांतर के नश्वर होने का और शोक त्यागने का उपदेश देते हैं। राम कुंभकर्ण की मौत को वीर गति का गौरव देते हैं। अशोक वाटिका में त्रिजटा सीता को कुंभकर्ण के मारे जाने का समाचार देती है। सीता प्रसन्न होती है, लेकिन रावण के 4 पुत्रों के एक साथ युद्ध में जाने की सूचना पर वे माता जगदम्बा से सदा अपने पति राम के दाहिने रहने की प्रार्थना करती हैं। रणभेरी बजती है। अतिकाय अपना दूत राम के पास भेजकर कहलाता है कि जिस प्रकार के उनके पिता भाई अपनी की मौत पर शोकग्रस्त हैं, उसी प्रकार वो लक्ष्मण को मारकर राम को शोकग्रस्त देना चाहता है। राम लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजते हैं। विभीषण लक्ष्मण को सचेत करते हैं कि अतिकाय कुंभकर्ण से सवाया बड़ा लड़का है। वह बताते हैं कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर अतिकाय पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया था, लेकिन उसने त्रिशूल तोड़कर शिव जी का मान भंग कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे धनुर्विद्या के तमाम रहस्य सिखाए थे। विभीषण एक और प्रसंग सुनाते हैं। आदि काल में मधु और कैटभ नामक 2 असुरों ने वैकुंठ में घुसकर क्षीर का पर चढ़ाई कर दी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी दोनों असुरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अहंकार में आकर मधु कैटभ ने विष्णु से वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान में मधु और कैटभ से उनकी मृत्यु का उपाय पूछ लिया। मधु कैटभ ने दंभ में आकर कहा कि वे उनके जांघ पर ही मरेंगे। तब भगवान विष्णु ने अपना आकार बड़ा करके अपनी जांघों के बीच दोनों असुरों को फंसाकर मार डाला। वह पराक्रमी मधु इस जन्म में कुंभकर्ण बनकर पैदा हुआ और ब्रह्मा से में कवच पाने वाला ही अतिकाय है। इस पर राम कहते हैं कि विभीषण लक्ष्मण के असली स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए वे उनको रोक रहे हैं। लक्ष्मण बड़े भाई राम की प्रदक्षिणा करके रणभूमि में जाते हैं। लक्ष्मण और अतिकाय के बीच ललकारपूर्ण संवाद होता है। उधर अंगद अपनी गदा प्रहारों से नारांतक और हनुमान देवांतर का अंत कर देते हैं।